हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपकी नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज 1.5 आज हम एंड कर देंगे। इसके साथ ही आपका यूनिट 1 भी यहाँ पर एंड हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.5 में जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। देखिए, हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। पहले क्या क्या लॉ हैं? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए, एक्सपोनेंट आप जानते होंगे, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता के चलूँगा बिल्कुल बेसिक से। देखिए, अगर कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास एक नंबर है 2 और 2 की पावर हमने लिया 5, तो यहाँ पर ये जो 2 है इसे क्या कहते हैं हम? ये होता है बेस। और ये जो पावर है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो 2 की पावर 5 को हम क्या बोलते हैं? 2 बेस है हमारा और 5 एक्सपोनेंट है। उस एक्सपोनेंट जिसे हम हिंदी में घातांक कहते हैं, घात का अंक, घातांक। तो घात का अंक मतलब 5 क्या है हमारी? 5 यहाँ पर एक घात है और ये 2 क्या है? 2 हमारा बेस है, आधार, जिसे हम आधार कहते हैं। तो देखिए, हम क्या सीखेंगे यहाँ पर? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखेंगे। कुछ लॉज हैं जिन्हें हम देखेंगे। देखिए, जैसे अगर हमें a की पावर m इंटू a की पावर n दिया गया है, पता क्या चल रहा है यहाँ पर? दोनों जगह बेस सेम है। अगर किसी क्वेश्चन में बेस सेम है और दोनों मल्टीप्लाई के साथ आ रहे हैं, जब बेस सेम होंगे और उनकी जो पावर हैं वो अलग अलग होंगी, तो हम क्या करेंगे? दोनों का बेस एक साथ लिख के दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। जैसे मान लिया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, तो क्या लिखेंगे हम? बेस सेम है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में हमारी पावर आपस में जुड़ जाएगी। ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 5। तो यहाँ से ये हो गया हमारा। अगर हमें मल्टीप्लाई में ना देके हमें ये दिया गया हो डिवाइड में, a की पावर m इंटू a की पावर n, बिल्कुल सेम कंडीशन, बेस सेम होगा और हमारा पावर डिफरेंट होगा, तो क्या करेंगे? डिवाइड में a की पावर m माइनस n। ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी और डिवाइड में पावर घट जाएगी। थर्ड देखेंगे, अगर हमें पावर के ऊपर पावर दी गई है तो हम क्या करते हैं? दोनों पावर की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 की पावर 2 की पावर 3 दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इजकल टू 5 की पावर 6। और देखिए, अगर हमें ऐसा दिया गया है, जैसे यहाँ पर तो बेस सेम है, अगर हमें बेस अलग दे दिया जाए, जैसे a की पावर m है और यहाँ पर b की पावर m, तो हम क्या देख रहे हैं? बेस अलग हैं, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है? हमारी पावर सेम आ रही है लेकिन बेस अलग आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? बेस की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर सेम लिख जाएगी। एक और बात याद रखनी है आपको, जैसे अगर किसी भी बेस की पावर 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। जैसे अगर हमारे पास 5 की पावर 0 आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और अगर जैसे ये आ जाए, a की पावर 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू a होगी। अगर किसी भी नंबर की पावर 1 हो तो उसका मान कितना होगा? वही होगा जो वो नंबर दिया गया है। देखिए, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। अगर हमें कोई भी नंबर, जैसे हमें a बटे b की पावर -1 दिया गया है, तो हम इसे क्या करेंगे? जब भी हमारी पावर माइनस में आएगी तो हम क्या कर देंगे? उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे यहाँ पर a अपॉन b की पावर -1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? b अपॉन a की पावर 1। जब भी हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर पावर माइनस की है तो वो प्लस हो जाएगी। जैसे हमें दिया गया है 5 की पावर -1, तो देखिए अब हमें क्या है यहाँ पर? मैंने तो a अपॉन b बताया है, तो क्या हम 5 को 5 अपॉन 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 हाइड है, वो छिपा हुआ है, -1। अब देखिए, अगर हम इसकी पावर -1 करेंगे तो हमने क्या किया है? रेसिप्रोकल करेंगे, तो 1 अपॉन 5 की पावर क्या हो जाएगा? 1। और जिसकी भी पावर 1 होता है वो वही नंबर आ जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या हो सकती है। अगर कोई नंबर हमें रूट में दिया गया है, जैसे मान लिया हमें यहाँ पर ये n है
और ये हमें रूट में दिया गया है। तो देखिए हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे a की पावर 1/n। जैसे हमें कोई नंबर √2 और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर मतलब जो बेस है वो तो सेम रखा जाएगा, और उसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/n मतलब 1/3। अब ये 1 कहाँ से आ गया, देखिए ये 1 हमारा यहाँ से आता है, इसकी पावर कितनी है 1 है। अगर यहाँ पर कुछ और होता, मान लिया ऐसे होता √3 और 2 की पावर 2 होता, तो हम इसे क्या लिखते 2 की पावर 2/3। ये इसे इस तरीके से लिखते, यहाँ पर जो पावर है वो ऊपर लिखी जाएगी और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये अंदर लिखा जाएगा। अब देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें ऐसे दिया गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, √4 लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं 2 मान के चलते हैं। इस 2 का क्या मतलब है और इस 3 का क्या मतलब है, और अगर यहाँ पर 4 या 5 लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए 2 के जब हम फैक्टर करेंगे, 4 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 हाइड है, तो इस 2 हाइड का क्या मतलब है, जितने भी अंदर नंबर्स होंगे उनका हम पेयर बनाएंगे। अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 के अकॉर्डिंग पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। अब पेयर में से सिर्फ एक नंबर बाहर आएगा, एक नंबर बाहर आ जाएगा, 2 बाहर लिखा हुआ है तो 2 का पेयर बनेगा। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 3, 2 × 2, तो इनमें 3 का पेयर बनेगा, या मान लो यहाँ पर ऐसा होता 2, तो इनमें कितने का पेयर बनेगा 3 का पेयर बनेगा, और इन 3 में से जितना भी पेयर बन रहा होगा उसका एक नंबर बाहर आ जाएगा। इसका पेयर बन गया तो यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, अब जो भी बच गया वो अंदर रह जाएगा, क्योंकि इसका तो पेयर बन ही नहीं रहा, ये यहाँ पे लिख जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया 2√3, 2√2। तो ये इस तरीके से होता है। अगर हमारा यहाँ पर 4 होता तो अंदर हम कितने पेयर बनाते, 4 पेयर बनाते, और उन 4 पेयर में से जिस भी नंबर का पेयर बनता वही नंबर रूट से बाहर निकल के आता। तो देखिए ये बात आप सारी प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। अगर फिर भी अभी कोई प्रॉपर्टी रह गई होगी तो हम उसे एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, हमें फाइंड करना है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए 64 की पावर 1/2 दिया गया है। तो देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ा था, अगर किसी भी नंबर, जैसे हमें ये नंबर दिया गया है, ये नंबर दिया गया है a की पावर 1/n, अगर हम इसे ऐसे लिखें a की पावर 1/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n जो नीचे वाला नंबर है ये कहाँ जाता है, ये आ जाता है बाहर, और ये ऊपर वाला नंबर कहाँ आ जाएगा, इस a के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, जो भी हमारा बेस होगा उसके ऊपर जो आएगा, जो ऊपर वाला नंबर होगा वही लिखा जाएगा, और जो नीचे वाला नंबर होगा वो रूट के पास आ जाएगा बाहर। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या लिखा है यहाँ पर 64 लिखा है, तो 64 के ऊपर ये जो ऊपर वाला नंबर है इसे लिख देंगे 1, और ये जो है 2 आ जाएगा यहाँ पे बाहर। देखिए यहाँ पर ये 2 आ गया, इस 2 का क्या मतलब है, ये क्या बन गया, ये स्क्वायर रूट बन गया, ये बन गया स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पर 3 होता, अगर मान लो ये नंबर ऐसे होता 64, तो ये क्या बन जाता, ये होता हमारा क्यूब रूट। तो क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं 64 क्या परफेक्ट स्क्वायर रूट है, बिल्कुल है। कितने का, 8 × 8, हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 × 8 लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हमने इसे लिख दिया 8 × 8, और यहाँ पर कितना है 2, इसकी पावर 1 है, क्योंकि जो ऊपर वाली पावर होती है हम उसके ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए 2 है तो मतलब जितनी भी नंबर्स होंगे उसका पेयर 2 टाइम्स बनेगा, और 2 टाइम्स बनने के बाद उनमें से एक नंबर बाहर आ जाता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए एक तरीका और है इसे सॉल्व करने का, जैसे हमें 64 की पावर 1/2 दिया गया है, अगर किसी भी नंबर की आपको स्क्वायर 1/2 दिया गया है तो आप उसे नॉर्मली स्क्वायर रूट बना सकते हैं। 1/2 का मतलब ही स्क्वायर रूट होता है। जैसे आपको कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे 64 इस तरीके से दिया गया है, तो आप इसे 64 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। हम स्क्वायर रूट हटाकर 1/2 लगा सकते हैं, और अगर हमारे पास 64 ऐसे है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 64 की पावर, यहाँ पर रूट के बाहर 4 लिखा होता तो आप इसे क्या लिख सकते थे 64 की पावर 1/4। तो इसी तरीके से हमने क्या लिख लिया, रूट में है तो रूट हटाकर हमने इसे 1/2 लिख लिया। अब देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं हम 8 × 8, तो बाहर आ जाएगा, आंसर कितना आ गया 8। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर देखेंगे इसी का।
देखिए बच्चों क्या दिया गया है 32 की पावर 1/5। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी a की पावर m और उसकी भी पावर n। जब डबल पावर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल इसी प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 32 के जब हम फैक्टर करेंगे 16, 8, 4, 2, 1, ये क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 की पावर कितनी आ गई 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब देखिए 2 की पावर 5 लिख लिया हमने 32 को, और इसकी भी पावर कितनी है 1/5। अब इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों पावर हैं आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 मल्टीप्लाई 1/5। अब देखिए इसके नीचे जब हम 1 मान लेंगे तो ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कट जाता है, तो क्या बचेगा 5 से 5 कटने के बाद 1 बचेगा, और किसी भी नंबर की पावर 1 होता है तो वही उसका आंसर आ जाता है। यही इसका आंसर हो गया। देखिए थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। क्या है 125 की पावर 1/3। अब देखिए हमें पता कैसे चलता है कि हमें कि पावर इतनी लेके आनी है। अब देखिए 125 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हमें देखना है कि जो भी नंबर होगा जिसके भी ऊपर हम पावर लेके आएंगे हमें पावर 3 लेके आनी है। अगर हम 2 लेके आएंगे तो 2 की पावर 3 होनी चाहिए, 4 लेके आएंगे तो 4 की पावर 3 होनी चाहिए, 5 लेके आएंगे तो 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए। देखिए जब हम 125 का फैक्टर करेंगे 5 से कितने टाइम्स जाएगा 25, 5 टाइम और 1 टाइम, कितना आ गया 5 की पावर 3 आ गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मैंने क्यों कहा कि 3 टाइम्स लेके आएंगे, क्योंकि इस 3 से जो हम लेके आएंगे 3 कट जाएगा, सिर्फ काटने की वजह से लेके आए हम। देखिए 25 को क्या लिख लिया हमने 5 की पावर 3, और इसकी भी पावर 25 की पावर कितनी है 1/3। 25 को तो हमने 5 की पावर 3 के रूप में लिख लिया है, और उसके पावर 1/3 पहले से हमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 3 मल्टीप्लाई 1/3 किससे, यहाँ लिख दे रहे हैं बाई a की पावर m की पावर n इजिकल टू a की पावर m n। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचा 5 की पावर 1 इजिकल टू 5। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों क्या दिया गया है 9 की पावर 3/2। देखिए नीचे 2 दिया गया है, तो ऐसी ही पावर लेके आएंगे, तो ऐसा ही नंबर लेके आएंगे जिसकी पावर 2 आए। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 9 को हमने लिख लिया 3 की पावर 2, और 9 की पावर कितनी है 3/2, तो इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। अब डबल पावर आ गई तो आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। भाई जिस भी नंबर की पावर जितनी भी होती है, जितनी पावर होती है उस नंबर की हम उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 9 की 3 में करेंगे तो 27 ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड नंबर सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर हमें क्या दिया गया है 32 की पावर 2/5। अब देखिए हमारा बेस कितना दिया गया है, हमारा बेस है 32, तो 32 को हमें पावर 5 में तोड़ना है। 32 को हम पावर 5 में ब्रेक करेंगे। तो देखिए जब हम 32 के फैक्टर करेंगे, अभी हमने किया था तो कितना आता है 2 की पावर 5 आता है। अब 2 की पावर 5 32 को लिखा है हमने, 32 की जगह हमने इतना लिख लिया। अब बचा कितना ऊपर 2/5 बचा, तो 2/5 लिख लिया। दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कट जाता है, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 की पावर 2। मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर कितना आ गया 4। यहाँ पर आप जब भी आप इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो एग्जाम में आप इसे लिख के आएंगे, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है उससे। क्या लिखेंगे a की पावर m की पावर n इजिकल टू a की पावर m n। थर्ड क्या दिया गया है 16 की पावर 3/4। अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और पूरे की पावर कितनी है 3/4। डबल पावर आ गई, डबल पावर में मैंने आपको बताया क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं,
पावर की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 की मल्टीप्लाई किस में होगी 3/4 में। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को क्या लिख लेंगे 2 × 2 क्योंकि 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी 4 और 4 की 2 में करी 8 ही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 4th नंबर हमें क्या दिया गया है, माइनस में पावर आ गई है, नेगेटिव पावर है। तो देखिए पहले कुछ नहीं करेंगे, पहले नॉर्मली जैसे सॉल्व करते आ रहे हैं ऐसे करेंगे। 25 को हमने क्या लिखा था 5 की पावर 3 के टर्म्स में हमने क्यों ब्रेक किया है ऐसे, क्योंकि यहाँ पर पावर 1/3 है, 3 से 3 को टर्मिनेट करने के लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर 3 के रूप में ऐसे बांटा है। तो देखिए -1/3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, डबल पावर आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5 की पावर -1। अब देखिए 5 की पावर -1 आ गया। मैंने आपको याद करो प्रॉपर्टी बताई थी एक, जब भी a/b की पावर माइनस में आ जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है उसका हम क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जहां a है वहां b हो जाएगा और जहां b है वहां a हो जाएगा। और क्या फर्क पड़ेगा, जो भी हमारी नेगेटिव पावर है वो क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। तो देखिए 5 के नीचे क्या मान सकते हैं हम, 5 के नीचे एक 1 होता है, बिल्कुल 1/5। जब हमने रेसिप्रोकल कर दिया 5 का तो क्या हो जाएगा भाई 5 है, 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। अब 1/5 की पावर रेसिप्रोकल करने के बाद इस प्रॉपर्टी से हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर बन जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/5। देखिए अगर आप यहीं भी छोड़ देंगे 5 की पावर -1 तो ये भी आपका आंसर सही होगा और ये भी आपका आंसर सही है। देखिए बच्चों 3rd नंबर सॉल्व कर रहे हैं, क्या दिया गया है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई दिया गया है 2 की पावर 1/5। देखिए हम क्या देख रहे हैं, बेस सेम है, जब भी बेस सेम होंगे और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो हमारी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखिए बेस सेम है तो एक बार बेस लिख लेंगे, और पावर कितनी है 2/3, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगी 1/5। यहाँ लिखेंगे बाई a की पावर m इंटू a की पावर n इजिकल टू a की पावर m प्लस a की पावर n। इस प्रॉपर्टी से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। 3 का डिवाइड करेंगे 15 में, कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स, तो ऊपर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की 5 में मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। अब 5 का डिवाइड करेंगे 15 में, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, तो ऊपर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 3। अब देखिए इन्हें ऐड करके लिख देंगे, 2 की पावर 10 और 3 13/15, तो 2 की पावर 13/15 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं इसी का, क्या दिया गया है 1/3 की पावर 3 की पावर 3 और उसकी पावर 7। अब देखिए दोनों की पावर 7 दिया गया है, जब भी पावर पूरे ब्रैकेट को ले रही हो तो उसका मतलब है ऊपर वाले की भी पावर वही है और नीचे वाले की भी पावर वही है। तो देखिए पावर लिखते हैं दोनों की, कितनी हो जाएगी, ब्रैकेट हटाएंगे तो 1 की पावर 7/3 की पावर, देखिए डबल ब्रैकेट है, डबल पावर आ रही है, डबल पावर है तो पावर 3 की पावर यहाँ पर 3 भी है और यहाँ 7 भी है, तो आपस में क्या हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 की पावर कितना हो गया यहाँ पर 21। अब देखिए 1 की पावर तो कितना भी कर लो 1 ही आएगा, तो 1/3 की पावर क्या हो गया 21 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, रेसिप्रोकल से सॉल्व करेंगे ऐसे। देखिए 1/3 की पावर 21 दिया गया है, तो क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 3 को ऊपर लेके जाते हैं, 3 की पावर 21। अब देखिए नीचे 21 है, जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारी पावर प्लस का माइनस हो जाती है और माइनस का प्लस हो जाती है, और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच गया और ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। अब देखिए नीचे 1 हम हाइड करके रखते हैं उसे, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -21 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे किस प्रॉपर्टी से हमने किया है ये, बाई a/b की पावर -1 इजिकल टू b/a। देखिए बच्चों क्या दिया गया है हमें, 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/4। देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, और दोनों नंबर किस में दिए गए हैं, डिवाइड में। तो मैंने आपको बताया है जब भी बेस सेम होगा और पावर अलग अलग होंगी, किस में, डिवाइड में, तो हमारी पावर क्या होंगी आपस में
सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो देखिए बेस तो सेम रहेगा 11 और पावर हमारी क्या होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। किस तरीके से हमने लगाया है ये, बाई ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इजकल टू ए की पावर m माइनस n। इसकी प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी, इसकी प्रॉपर्टी बताई थी ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। एक ही बात है, डिवाइड लिख लो या ऐसे अपॉन में करके लिख लो, एक ही बात है, ये भी डिवाइड में ही होता है। तो बराबर ए की पावर m माइनस n, सेम प्रॉपर्टी है। अब देखिए 11, 2 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। जब भी हमारे एलसीएम में दो नंबर ऐसे आ जाएं जो सेम टेबल में आ रहे हों, जैसे 2 और 4 सेम टेबल में आ रहे हैं, तो जो हमारा मैक्सिमम नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो देखिए 2 का डिवाइड करेंगे 4 में, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में की, कितना आ गया 2, माइनस 4 का डिवाइड करेंगे 4 में, कितने टाइम गया 1 टाइम। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आ गया 1। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 11 की पावर 2 माइनस 1, 1 अपॉन 4। तो आंसर हमारा आ गया 11 की पावर 1 अपॉन 4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। देखिए क्या दिया गया है, 7 की पावर 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 अपॉन 2। देखिए हमें क्लियर पता चल रहा है, पावर सेम दी गई है इस बार, लेकिन बेस अलग अलग दिया गया है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी याद कीजिए, मैंने क्या बताई थी भाई, यहाँ पर प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, अगर a की पावर m है और b की पावर m है, मतलब बेस दोनों अलग अलग हैं और पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम लिख देते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, a की पावर आपस में बेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 7 मल्टीप्लाई 8 और पावर कितनी है, सेम पावर है, पावर सेम लिख जाएगी। 7 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 56 की पावर 1 अपॉन 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या इसे आप इस तरीके से भी लिख दें, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ध्यान करो कि अगर किसी की भी पावर a की पावर 1 अपॉन 2 है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं। क्यों, ये जो a की पावर 1 है, a की पावर 1 अपॉन 2 है, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है 1, ये कहाँ है, यहाँ पर, और जो नीचे वाली वैल्यू है ये कहाँ है, यहाँ पर। तो मतलब क्या क्या पता चला कि अगर किसी की भी पावर, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 22 की पावर 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 का मतलब आप याद रख लिए कि 1 अपॉन 2 का पावर का मतलब होता है सीधा सीधा स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। 1 अपॉन 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और 1 अपॉन 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 56, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी हमारा आंसर सही है और ये भी हमारा आंसर, दोनों सही हैं। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो गई, और इस एक्सरसाइज के साथ आपकी ये यूनिट 1 नंबर सिस्टम भी यहाँ पर एंड हो गई। अगर आपको इस एक्सरसाइज में या इस पूरी कंप्लीट यूनिट 1 में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पढ़ाया हुआ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।